इन चारों का उद्देश्य क्या है? इस संसार में मनुष्य को जो कुछ करना है उसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन चारों पुरुषार्थों में चारों का महत्व बराबर है, क्योंकि चारों एक दूसरे के पूरक हैं। वस्तुतः उन्हें चार न कहकर एक ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे एक ही सत्य के चार अंग हैं। सनातन धर्म में मानव जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यह चार मुख्य लक्ष्य हैं जो व्यक्तियों को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। नमस्कार मित्रों, आप नंबर 1, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मनुष्य जीवन में जो कार्य करता है वह सभी कार्य स्वयं के लिए न होकर केवल समाज कल्याण के लिए होने चाहिए। समाज की सेवा करना, समाज कल्याण के लिए कार्य करना, यह ही मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है। धर्म का तात्पर्य है धारण करना। मनुष्य मनन एवं विचार पूर्वक जिन सत्कर्मों का करना अपना कर्तव्य समझता है, उनकी पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहना धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य का सृष्टि के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति जो कर्तव्य है उनको विस्तार से कहा गया है। मनुष्य जिस समाज, देश एवं राष्ट्र में जन्म लेता है, उस समाज अथवा देश की सेवा करना, उसकी सर्वांगीण उन्नति में योग देना, उसकी मान मर्यादा के लिए जीवन को बलिदान पर चढ़ा देना भी मनुष्य का सच्चा धर्म है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, कर्तव्य और नैतिक आचरण। यह जीवन में सही और गलत का ज्ञान कराता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति समाज और आत्मा दोनों के प्रति जिम्मेदार बनता है। उदाहरण, एक पिता का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना, एक छात्र का धर्म है अध्ययन करना। आइए कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। धर्म क्या है? राजा एक साधु के पास पहुंचे जो जंगल में तपस्या कर रहा था। राजा ने पूछा एक साधु से, धर्म क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, धर्म अपना कर्तव्य निभाना, सत्य बोलना, न्याय करना और दूसरों की सेवा करना, यह धर्म है। राजा ने देखा साधु तपस्या के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं और कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। राजा समझ गया जो अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाए वही धर्मात्मा है। नंबर 2, अर्थ। प्राकृतिक संपदा को अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब है जीवन यापन के लिए आवश्यक धन और संसाधन, लेकिन यह धर्म के मार्ग पर रहकर ही अर्जित होना चाहिए। अर्थ से तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि होती हो। वर्तमान युग में अर्थ की ऐसी मान्यता देखने में आ रही है कि किसी कवि का यह कहना सत्य ही जान पड़ता है, संपूर्ण गुणधन में ही समाये हुए हैं। जीवन को बनाए रखने और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भौतिक संपत्ति और समृद्धि की खोज आवश्यक है। राजा एक व्यापारी नगर पहुंचे जहां लोग बहुत अमीर थे, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं करता था। राजा ने पूछा, तुम लोग इतना धन कैसे कमाते हो? नगर का मुख्य व्यापारी बोला, हम धर्म के अनुसार व्यापार करते हैं, ना मिलावट ना छल। यही सच्चा अर्थ है, धन कमाना, लेकिन धर्म के साथ। राजा ने देखा वहां की समृद्धि धर्म पर टिकी थी। राजा को समझ आ गया कि अर्थ जरूरी है, लेकिन वह धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। नंबर 3, काम। काम का अर्थ है इच्छाएं और आनंद। काम का अर्थ कामना युक्त भी होता है। संसार के जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत आते हैं। काम का उदय मन में होता है, इसीलिए काम को मनसेज भी कहते हैं। काम के मुख्यतः 2 भेद हैं, एक वासनाजन्य काम और दूसरा प्रेम काम। पुरुषार्थ जो शरीर के भीतर मन में रहता है, जैसे कि अमुक भोजन करना, अमुक दृश्य देखना, अमुक स्पर्श करना, अमुक संगीत सुनना, अमुक संगत छूना और शारीरिक सुख इत्यादि। यह मानव जीवन में आनंद और सुख का पक्ष है, लेकिन यह भी धर्म और संयम के साथ होना चाहिए। उदाहरण, परिवार का प्रेम, सुंदरता की सराहना, विवाह जीवन का सुख। रामायण के उदाहरण दिया जाए तो रामायण में श्री राम और सीता का प्रेम एक आदर्श और संयमित काम का उदाहरण है। कथा, राजा एक सुंदर बगीचे में पहुंचे
वहां प्रेमी युगल थे, कलाकार, संगीतकार, बच्चे खेलते हुए सब आनंदित थे। राजा ने पूछा, यह आनंद, प्रेम, सुख, क्या यही काम है? वहां एक वृद्ध विद्वान ने उत्तर दिया, हां, लेकिन जब काम धर्म और मर्यादा के साथ हो तभी वह पुण्य बनता है। अनियंत्रित काम पतन की ओर ले जाता है। राजा ने देखा, वहां प्रेम में श्रद्धा है, कला में मर्यादा और जीवन में सुंदरता है। राजा समझ गया, काम जीवन का रस है, लेकिन धर्म इसका मार्गदर्शक होना चाहिए। नंबर 4, मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह अंतिम पुरुषार्थ है। मृत्यु के भय से मुक्ति, सुख दुख के चक्र से मुक्ति। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों ने विशेष मनन पूर्वक इन 4 सूत्रों का आविष्कार किया था। किसी भी मनुष्य के भीतर जितनी भी अभिलाषाएं या मनोभावनाएं हो सकती हैं, उन्हें इन्हीं 4 विभागों में बांटा जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माम अपत्य पुनर्जन्म शाश्वतम नानवंती महात्मा संसिद्धि परमागता है। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन तप, ध्यान, मनन, चिंतन आदि करना पड़ता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अज्ञानता रूपी सांसारिक मोह, माया से मुक्त होता है एवं परमानंद की प्राप्ति करता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है व्यक्ति का जीवन। मरण के चक्र से मुक्त होना, धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करना है। अब राजा एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां सब मौन थे। राजा ने भी कुछ देर ध्यान किया। मन शांत हो गया। राजा ने पूछा, गुरुवर, यह कौन सा सुख है? ऋषि बोले, यह मोक्ष है। जब मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब ना लोभ, ना मोह, ना क्रोध, तब आत्मा ब्रह्मा से मिलती है। राजा ने पूछा, क्या यह सबके लिए संभव है? ऋषि बोले, अगर आप धर्म, अर्थ और काम को संतुलन से जीते हो तो मोक्ष सहज है। राजा धर्मसेन लौटे और अपने गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया। धर्म मेरा मार्ग है, अर्थ मेरा साधन है, काम मेरा आनंद है और मोक्ष मेरा लक्ष्य है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब आप सच्चे राजा ही नहीं, सच्चे मनुष्य बन गए हो। धर्मो रक्षति धर्मज्ञ, अर्थो रक्षति अर्थ काममा, रक्षति कामज्ञ मोक्षो रक्षति। मोक्षज्ञम श्लोक का अर्थ है, जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो अर्थ धन का ज्ञान रखता है, अर्थ उसकी रक्षा करता है। जो काम इच्छा का ज्ञान रखता है, काम उसकी रक्षा करता है। और जो मोक्ष का ज्ञान रखता है, मोक्ष उसकी रक्षा करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।